मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ओ किरण किरण को निरख नयन से, ओ किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। रिलैक्स कर लें इसी तरह से। बाहर की सभी बातों से भीतर की ओर और रिलैक्स और भीतर एक एक संकल्प का पास्ट फ्यूचर दृश्य का चित्र जो पकड़े हैं
अपने बाबा को महसूस करें। बाबा प्यार से ये सारी गठड़ी मुझसे ले रहे हैं। करा रही मैं और भीतर समाचार उस एक के अंत में बातों का शोर, न चिंता न फिक्र, अपने भीतर उस अनंत के प्यार में लहराती हुई सिर्फ बारिश हो रही है मुझ पे अनंत प्यार की। एक अनुभव पर मैं मेरा पापा मैं मेरा पापा इसी स्थिति में अपने प्यारे पिता से उनके मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं हम्म 24/5/1977 के टाइटल है बाप के डायरेक्ट बच्चे ही। बाप के डायरेक्ट बच्चे ही डबल पूजा के अधिकारी बनते हैं। हम्म, अब अ, पद्मा पदम भाग्यशाली। पदम माने अनलिमिटेड, है ना। पद्मा पदम भाग्यशाली डायरेक्ट बाप की पहली रचना। डायरेक्ट बाबा के द्वारा जिनको पहचान मिली है अपनी, डबल पूजा के अधिकारी। हम्म, निराकार रूप में भी और साकार रूप में भी, है ना। बाबा की तो सिर्फ शिवलिंग के रूप में होती है, पर बच्चों की कहाँ होती है निराकार, माने शालिग्राम शिव के साथ, है ना। और वो देवी देवता के रूप में। हम्म, बाप के सर के ताजधारी, हम्म, श्रेष्ठ आत्माओं प्रति बाबा बोले। कैसे? जो बाबा के भी सर के ताज है ना। बच्चे को बहुत प्यार पिता करता है तो क्या कहता है, तुम तो मेरे सर के मुकुट हो, है ना। तुम मेरे सर का वो हो, गुरूर हो, फखर हो, है ना। तो बाबा बोले, बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे विश्व के अंदर फोटो में कोई गाई हुई आत्माएं कितनी थोड़ी सी हैं जिन्होंने बाप को पाया है। तो हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्हें परमात्मा की सत्य पहचान मिली है। एक एक लम्हा बाबा के साथ का अनुभव मिला है ना। ना सिर्फ जाना, लेकिन जानने के साथ साथ जिसको पाना था वो पा लिया। हम्म, तड़प थी ना, परमात्मा कब मिलेगा, कब मैं उसे पहचानूंगी, कौन है वो, कैसा है वो। हाँ? तो जाना था, पाना था, वो पा लिया। ऐसे बाप के अति स्नेही, है ना। मंजिल खत्म, तलाश खत्म, पहुंच गए। सहयोगी बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। वैसे सर्व आत्माएं बच्चे हैं, लेकिन आप आत्माएं डायरेक्ट बच्चे हो।
है ना, डायरेक्ट परमात्मा की ब्रह्मा मुख द्वारा हमारी रचना हुई है, माने आत्मा ने अपने सत्य को पहचाना है। शिववंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो, सारे विश्व में जो भी अन्य आत्माएं धर्म के क्षेत्र में व राज्य के क्षेत्र में महान व नामी ग्रामी बने हैं, धर्म पिताएं बने हैं, जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, लेकिन माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और अलौकिक पालना किसी को भी प्राप्त नहीं होती है ना। परमात्मा का बच्चा नहीं, भक्ति में हमेशा क्या कहते हैं, भगवान मुझे दे दो, है ना, भगवान मेरी ये पूरी कर दो। पर हम कौन है, परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे, है ना, जो मेरे पिता का है। बाबा ने कहा बस दिमाग से दिल में आ जाओ, है ना, जो मेरा है वो तुम्हारा है, तुम मुझसे भिन्न नहीं हो, तुम मेरे जैसे हो, है ना। तो धर्म पिताएं बने हैं, जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, लेकिन माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म, माने इस लोक से परे, है ना, इस देह से परे हूं मैं, और पालना एक एक पल बाबा की श्रीमत, उठने की, बैठने की, खाने की, पीने की, सोने की, बाबा का साथ, हाँ, किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं करते, और आप श्रेष्ठ आत्माएं, पद्मापति आत्माएं, हर रोज माता पिता की व सर्व संबंध की याद प्यार लेने के पात्र हो। हम्म? ना ना हो जो सके। ठीक है, तो हम जो हैं डायरेक्ट बाबा की पालना लेने के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि हमने बाबा को डायरेक्ट परिचय हमें मिला है ना, कौन मेरा पिता है, मैं कैसी हूँ, मैं कौन हूँ। अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं करते, और आप श्रेष्ठ आत्माएं हर रोज माता पिता की व सर्व संबंध की याद प्यार लेने के पात्र हो, है ना। हर संबंध में बाबा कहते हैं, बच्चे जिस संबंध से मुझे याद करोगे, है ना, मुझे याद करो, मेरे साथ हर संबंध निभाओ बच्ची, बाहर की ओर मत ढूंढो उस सुख को, उस शांति को, है ना। जिस रिश्ते की आवश्यकता हो बस प्यार से बोलो मेरे साथी आ जाओ, है ना, बाबा हाजिर हो जाता है। बस उसके लिए बाहर से एक कदम, है ना, एक कदम बाबा कहते तुम बढ़ाओ बच्चे, हजारों कदम मैं बढ़ाऊंगा। वो एक कदम क्या है, उस परिस्थिति से पीछे की ओर आ जाओ, है ना, शून्य, वो स्पेस बन जाओ, वो कमरा नहीं बनो, वो कमरे की चीजें नहीं बनो, खाली स्पेस हो मैं, जो ये दीवारें भी हट जाएं, है ना, एक एक चीज हट जाए, दीवारें भी हट जाए, तो जो बचता है वो मैं हूँ, है ना। तो उस जो भी परिस्थिति, जो भी रोल, जो भी ड्रामा, मैं मेरा, उससे पीछे की ओर आ जाओ, है ना। तो हो ही मेरी गोद में, तुम दूर कहीं थे ही नहीं, है ना। जैसे सपन में बच्चा माँ की गोद में, सपन में रो रहा है, देख रहा है कि माँ बहुत दूर चली गई, पर माँ प्यार से क्या कहती है, बच्चे तुम तो मेरी ही गोद में, है ना। तो एक कदम जस्ट प्यार से उससे डिटैच हो जाओ, है ना, और अपने बाबा की तरफ एक कदम, मुख मोड़ लो अपना, टीवी में जो भी चल रहा है, पर मैं अपने पिता की गोद में उनके प्यार का अनुभव कर रही हूँ। तो सारा दिन ये स्मृति, बाबा ये भी कहते हैं ना, हथकार दे दिल यार दे, जैसे नई नई शादी होती है, हर काम करते वक्त सजनी को साजन की छवि आंखों में होती है ना, वो प्यार होता है। तो ऐसे बाबा के साथ हमारा संबंध हो जाए, एक पल भी जुदा नहीं। स्वयं सर्वशक्तिवान बाप आप बच्चों के सेवक बन, हाँ, बाबा कह रहे सिर्फ याद प्यार नहीं देता, बल्कि स्वयं सर्वशक्तिवान बाप आप बच्चों के सेवक बनकर हर कदम में साथ निभाता है ना। एक एक कदम जब मैं अपने बाबा के साथ रखती हूँ, एक एक संकल्प, बाबा आप देखो, बाबा आप क्या कहते, बाबा आप बोलो, बाबा आप संभालो, है ना। तो वो मेरे साथ एक एक कदम रहता निभाता है ना, वो हर कार्य करता है अति स्नेह से, सर का ताज बनाकर, है ना, बच्चे तुम मेरी गोद में बैठे रहो, हर कार्य मैं कर दूंगा। हम्म? नैनों का सितारा बनाकर साथ ले जाते हैं, है ना, उस मेरे साइलेंस की ओर बाबा
अपनी नैनों में बिठाकर उस हर परिस्थिति की स्मृति से दूर मैं अपने साइलेंट सत्य बीइंग में अपने पिता के प्यार को अनुभव करती हूँ, है ना। ना प्रेजेंट ना फ्यूचर, क्या हुआ क्या होगा, सब से परे बस इस एक के अंत में समा जाती हूँ। बस एक कदम बच्चे, ये तुम नहीं हो, है ना। मेरी ओर देखो, उधर अटेंशन ही मत दो, है ना। साइड सीन है, जाने दो जाने दो, रुको नहीं थमो नहीं, मेरे साथ एक एक पग आगे बढ़ो, है ना। मुझे प्यार करो, मुझसे बातें करो, मुझसे संबंध निभाओ। क्यों? क्योंकि बाहर की ओर इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण बनती हैं, है ना। सेवक बनकर हर कदम साथ निभाता हूँ, कोई करेगा ऐसा? फ्री का सेवक अति स्नेह से सर का ताज बनाकर, नैनों का सितारा बनाकर साथ ले जाते हैं। ऐसे भाग्य जगत गुरु व धर्म पिता के नहीं है, है ना। हम अनुभव करते हैं, इतना हमारा भाग्य है। ऐसे एक एक पल हम बाबा का एक एक मुरली का शब्द अनुभव करें, कितना बाबा प्यार करते हैं, है ना। सम्मुख श्रीमत लेने वाले हो आप आत्माएं, प्रेरणा देने वाला वह टचिंग द्वारा नहीं, हाँ, ये ऊपर से प्रेरणा हुई ये है नहीं। डायरेक्ट बाबा कह रहे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, निमित्त जो भी है, इंस्ट्रूमेंट जो भी है, मुख जो भी है, पर मैं आपको डायरेक्ट पालना दे रहा हूँ, हाँ? मुख वंशावली हो, हम्म, प्रेरणा वाले नहीं हो, मुख वंशावली हो, डायरेक्ट मुख द्वारा सुनते हो, डायरेक्ट परमात्मा सुनाते हैं। ऐसे भाग्य किन आत्माओं का है? बाबा सतगुरु, बाबा टीचर, बाबा माता पिता, हाँ, बाबा शिक्षक, और किसी का है ऐसा भाग्य? हम्म? स्वयं मुझे पढ़ाने मेरा पिता दूर परम धाम से आता है, मुझे अपनी बाहों में समा लेता है, हर बोझ मुझे दे दो बच्चे, निश्चिंत हो जाओ, मैं हूं ना। हर पल मुझे कहता है, ऐसा मेरा भाग्य है। भारतवासी गरीब भोली सी आत्माओं का है, जो ना उम्मीदवार थे कि हमें कभी बाप मिल सकता है, ना कभी नहीं सोचा था। इतना श्रेष्ठ भाग्य फिर ऐसा ना उम्मीदवार को ही मिला है। जब कोई ना उम्मीदवार से उम्मीदवार बनता है ना, वह असंभव से संभव बात होती है, तो कितना नशा और खुशी होती है। ऐसा भाग्य अपना सदैव स्मृति में रहता है। हम्म, है ना। जब कोई उम्मीद नहीं होती, कोई आसरा नहीं होता, एक पल में लॉटरी लग गई, है ना। जो कोई आसरा ही नहीं था, वो चीज मुझे मिल गई, है ना। ऐसा भाग्य सदैव स्मृति में रहता है। सारे ड्रामा के अंदर और धर्म की आत्माओं को देखो और अपने को देखो, तो महान अंतर है ना। जब मैं आत्मा अपने स्वधर्म में हूँ, अपने बाबा के साथ, बाबा कह रहे उसको देखो। और धर्म की आत्माएं जो मन के संकल्प हैं, मन के अलग अलग विचार हैं, मैं मेरा है, या बाहर जो भी दिख रहा है। हम्म? पहली बात सुनाई कि डायरेक्ट बच्चे हो, माता पिता व सर्व संबंधों के सुख का अनुभव करने वाले डायरेक्ट बच्चे होने के कारण विश्व के राज्य का वर्षा सहज प्राप्त हो जाता है ना। जब मैं अपने आप को बाहर की सभी बातों से डिटैच करके अपने भीतर की ओर आती हूँ, है ना। कुछ भी मन में चल रहा है, पर मैं एक अपने पिता की ओर अपना मुख करती हूँ, सौंप दें एक एक बात बाबा को, खाली होके बैठ जाए, जो करना है कर ले बाबा, है ना। करता भान से भी परे, है ना। सिर्फ बाबा के प्यार का अनुभव, निश्चिंतता। तो क्या हो रहा है?
पूरा जो मेरे भीतर का विश्व था, है ना, जो मन के अंदर इतने इतने संकल्प उठ रहे थे, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, उस सब मुझ आत्मा का अपने पिता के प्यार के उस अनुभव में विलीन हो जाता है। मेरा पूरे विश्व पे राज्य हो जाता है, माने आत्मा के स्वधर्म का, उस शांति का। हो रहा है अनुभव? कितना सुंदर है। जब मैं और मेरा बाबा, बस ना पास्ट है ना फ्यूचर है, ना कोई और एग्जिस्ट करता मेरे लिए। मन धीरे धीरे संकल्पों से भी परे हो जाता है। सहज हो गया ना राज्य प्राप्त। सृष्टि के आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग की सत्व प्रधान संपूर्ण प्राप्ति आप आत्माओं को ही प्राप्त होती है। सृष्टि का आदिकाल, अब मेरे भीतर नई सृष्टि की रचना हो रही है, सुख की, शांति की, प्यार की, सतो प्रदान संपूर्ण प्राप्ति। और सर्व आत्माएं आती ही मध्य काल में है ना, जब मैं ऊपर से थोड़ी नीचे आती हूँ, तब वो सारे संकल्प वो सब आने लगता है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का भोगा व सुख व राज्य रजो प्रदान रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे आप आत्माओं को धर्म और राज्य दोनों प्राप्ति है ना, अपने स्वधर्म में स्थित होकर अपने पूरे भीतर के विश्व पे राज्य है। लेकिन अन्य आत्माओं को धर्म है तो राज्य नहीं, राज्य है तो धर्म नहीं। क्योंकि द्वापर युग से धर्म और राज्य का दोनों गुण अलग अलग हो जाते हैं, है ना, या तो धर्म मार्ग पे होगा या राज्य के मार्ग पे होगा। जिसकी निशानी सारे ड्रामा के अंदर डबल ताजधारी सिर्फ आप हो, है ना। प्योरिटी का क्राउन भी पीछे दिखाते हैं देवी देवता के, और मस्तक पे मुकुट भी दिखाते हैं। और कोई देखा है, और भी विशेषताएं हैं। संपूर्ण प्राप्ति अर्थात तन, मन, धन, संबंध, प्रकृति के सर्व सुख, जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, दुख का नाम और निशान नहीं, है ना। जब मैं आत्मा अपने पिता के साथ हूँ, है ना, बिल्कुल शून्य बन के बैठी हूँ। बैठ जाते हैं बिल्कुल खाली होकर। केवल बाबा के प्यार का अनुभव। स्व- मन बाबा के प्यार के अनुभव में है। धन भरपूर हूँ ज्ञान गुणों के सुख के धन से। तन पे भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है। संबंध बाबा के का अनुभव हो रहा है। प्रकृति के सर्व सुख, जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, है ना। अब इस कंडीशन में कोई चाहिए की इच्छा नहीं, बस ये पल अपने पिता के साथ इस आनंद में समाई है। और कोई आत्मा को प्राप्त नहीं होती है ना, किसी भी संकल्प को अगर मैं छूंगी, ये मैं हूं, ये मेरा है, तो नहीं होगी। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, भीतर आओ। डायरेक्ट बच्चे होने कारण, ऊंचते ऊंच बाप के संतान होने के कारण, परम पूज्य पिता की संतान होने कारण आप आत्माएं भी डबल रूप में पूजे जाते हुए, एक शालिग्राम के रूप में, दूसरा देवी देवता के रूप में, हाँ। ऐसे विधि पूर्वक पूजा धर्म पिता व कोई भी नामी ग्रामी आत्मा नहीं बनती। कारण, क्योंकि तुम डायरेक्ट वंशावली हो। हम्म, क्यों? मैं डायरेक्ट वंशावली हूँ, डायरेक्ट परमात्मा के मुख द्वारा मेरा जन्म हुआ है। मुझे परमात्मा की सत्य पहचान मिली है ना। समझा? कितना भाग्यशाली हूँ, जो स्वयं भगवान आपका भाग्य पाला करते हैं ना। भगवान मेरा भाग्य बनाने आना है। एक एक पल वो मुझे श्रीमत दे रहा है, मुझे प्यार कर रहा है। तो सदा अपने भाग्य को समृद्धि में रखो, है ना। कौन मेरा साथी, मैं कौन, है ना। कमजोरी के गीत नहीं गाओ। भक्त कमजोरी के गीत गाते हैं और बच्चे भाग्य के गीत गाते हैं, वाह रे मेरा भाग्य, है ना। और भक्त क्या कहते हैं, ये हो जाए तो मैं बाबा के प्यार को अनुभव कर सकूं, है ना। ये परिस्थिति हट जाए, ये सामने वाले का व्यवहार हट जाए, और बच्चे टर्न अराउंड और बैठ जाओ बाबा की गोदी में।
इस पल। अब नहीं तो कब नहीं, है ना। तो अपने आप से पूछो कि भक्त हूँ व बच्चा हूँ, समझा अपने श्रेष्ठ भाग्य को। बाबा ने कहा पूछो, प्राप्ति है क्या अभी बाहर की ओर, या बच्चा बन बैठ गए सब कुछ पा लिया। हम्म? अच्छा, ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली डायरेक्ट बात, बाप की पहली रचना, सर्व संबंधों के सुख के अधिकारी, सर्व प्राप्ति के अधिकारी, राज्य भाग्य के अधिकारी, डबल पूजा के अधिकार, है ना। इतने अधिकार है जब मैं मन से बस अलग होके अपने बाबा के साथ रहती हूँ। बाप को भी सर का ताजधारी, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी प्यारे नीचे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, है ना। तो एक एक पल अपने बाबा के साथ उस सुख का, उस प्यार का अनुभव करना है, संपूर्ण समर्पित कर देना है। एक एक संकल्प, एक एक फीलिंग को बच्चे छूना नहीं, है ना। बस एक कदम उठाओ कि मैं ये नहीं, और बैठ जाओ मेरी गोदी में, जो मैं हूँ उस सत्य की स्मृति में तो भरपूर हो, तृप्त हो, बाहर से किसी चीज से प्राप्ति की इच्छा नहीं, है ना। मेरे नैनों के नूर हो, मेरे हृदय में समाये हो मेरे बच्ची, हर पल खड़ा हूँ तुम्हारे लिए मैं, तुम्हारे बिल्कुल सम्मुख हूँ। बस नजर घुमाओ बच्ची, देखो मेरी ओर, आओ, आओ मेरी बाहों में समा जाओ, शून्य बन जाओ, बिंदु बिंदु बन सिंधु में समा जाओ। कुछ सत्य नहीं है, न मैं न मेरा, न ये दृश्य, टर्न अराउंड, मुझ में समा जाओ। मत देखो सो,
यू पापा। तो बस यूं ही उसके प्यार में, उसकी गोदी में समाये रहना है ना। छोटे बच्चे को नहीं पता क्या हो रहा है, कौन जिंदा है, कौन मरा है, क्या हो रहा है, क्या बदल रहा है, नहीं। बस अपनी माँ की गोद में वो उसके प्यार का अनुभव उसके आंचल में समाया हुआ है। ऐसे बस शून्य बन के समा जाने, ये एक कदम, बाकी काम उसका। थैंक यू बाबा। हाँ न बाबा ने बोला अपने ओम शांति, ओम शांति, अपने भाग्य की समृद्धि में रहो। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, मैं तो स्वयं भगवान मेरे को पढ़ाने आया है। देखो बाबा के ऊपर लगता है, बाबा हर टाइम हर पल बाबा साथ में है। बाबा के नाम, हाँ साथ में। तो उधर उधर मन नहीं भटकेगा। बाबा साथ में, एक मिनट लगते हैं ना, एक सेकंड में मन उधर उधर भटक जाता है। हर टाइम हर पल जहाँ जाते हैं बाबा साथ। बस मेरा बाबा और मैं, बस मैं बाबा की, बाबा मेरा, यही समझती हूँ। सारा दिन जहाँ जाती हूँ बाबा साथ में। बस जब बाबा साथ में, बाबा को मैं आनंद में, खुशी में, प्यार में झूमती हूँ। थोड़ी देर बाबा को भूलती हूँ, अंदर पता नहीं क्या होता है। मैं, मेरे को कुछ नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, मेरे को अंदर में क्यों ऐसे आता है। फिर बाबा की वाणी लगाती हूँ, फिर जो कोई करती हूँ तो बाबा का अंदर आनंद आनंद, प्यार ही प्यार आता है। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य, मैं तो पद्मा पद्म भाग्य से आज मैं, शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। हाँ बाबा वाह। बाकी लोग भी शेयर करेंगे। है ऐसा भाग्य जी जग। मेरा भाग्य। कोई नहीं करेगा बाबा से शेयर। शांति ओम शांति। जी ओम शांति। हम तो बाबा गोद में बैठे हैं, क्यों फिक्र करें, फिक्र करने वाला बाबा बैठा है हमारे लिए। तो हम्म। बाबा का साथ देंगे, हमेशा बाबा के साथ रहने। बाबा हमारे, बाबा ही हमारा है। है नहीं, थैंक यू बैठा है बाबा। मेरा पिता, मैं क्यों चिंता करूं। हाँ, बस चिंता करने वाला बाबा है, वो ही जाने, बाबा का काम जाने। हम तो बस बाबा को पकड़े रखा है। साथ रहे हमारे साथ बाबा। ओम शांति ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। बाबा अच्छी मम्मी, बहुत बाबा का प्यार। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो आप सुधर जाओगे। आप अपने आप को सुधराओगे। तो बस बाबा को याद करना चाहिए हर वक्त। मेरा बाबा ने कहा सारा दिन, बाबा ये हम अकेले नहीं है, मेरा बाबा है। हिम्मत होगी और शक्तियां आएंगी, बहुत बाबा का दिल से शुक्राना है। बाबा के जब भी कोई आवाज पे इतना मजा आता है, आनंद आता है, सुकून ही सुकून। ओम शांति बाबा, है ना, शुक्रिया बस बाबा। इसी आनंद में रहना है। जी। और कोई शेयर करेगा। चलो। थैंक यू बाबा।